गुड मॉर्निंग दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने एक नए वीडियो के साथ। यूनिट थर्ड में एक टॉपिक है छोटा सा, आप देखिएगा वहाँ पर लिखा होगा रोल ऑफ एनसीसी एंड एनएसएस इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है जो इसी साल ऐड हुआ है। 2022 में जब मैंने पेपर दिया था तब ये टॉपिक उसमें इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, तो इसके पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो सिलेबस में मेंशन्ड है, अब आप कहोगे मैडम इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, जो इतने बड़े बड़े टॉपिक पढ़े हैं उन पर क्यों नहीं वीडियोस बनाते हो। ये वाला जो फरवरी का महीना है उसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, जो मे बी जिनकी चांसेस बहुत कम हैं, उनको पहले कवर अप करेंगे ताकि कुछ भी छूटने ना पाए। क्योंकि जब आप कट ऑफ पर बात आती है ना, तो वो स्टूडेंट कट ऑफ क्लियर कर जाता है जिसने छोटे से छोटे टॉपिक को भी नहीं छोड़ा है, हर टॉपिक को थॉरली कवर किया है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। एक विद्यार्थी है जितेंद्र करकर, जिसका बहुत ज़्यादा मैसेज आता है, और एक वंदना करके हैं, तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा कीन स्टूडेंट में आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस वे में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो जितेंद्र, मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पेपर है, ये देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये लिखा हुआ है इसमें, ऑलरेडी मेंशन्ड है इसमें। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? खंड आ में आएंगे बेटा 50, ठीक है, और खंड बा में आएंगे 100। इनका आप 3 से गुणा कर लो तो कितने हो जाएंगे? 300 ये हो गए और 150 उसके हो गए, तो हो गए 450 ये हो गए। ठीक है, और 50 या 75 नंबर का आपका क्या रहेगा? इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप, मैंने आपको सिर्फ ये इसका बता दिया कि इसका वर्थ ज़्यादा है, इंटरव्यू के मार्क्स कम है, मे बी 75 या 50 ऐसे कुछ करके है, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बाकी पार्ट ए में जो आएगा 50 क्वेश्चन आएंगे, उससे 3 से गुणा करिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स को लेकर चलेगा। ठीक है, ऋणात्मक क्या कहते हैं, मूल्यांकन का प्रावधान है, और सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त होंगे। तो 50 इंटू 3 करते हैं तो 150 हो जाता है, और 100 इंटू 3 करते हैं तो 300 हो जाता है। दैट मीन्स आपका पेपर है 450 का। ठीक है, बाकी जो मार्क्स है, चाहे वो 75 हो या 50 हो, वो किसके लिए है? वो है आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आपको मेहनत किस पर करनी है? ज़्यादा रिटर्न पर करनी है। तो इसमें जो यूनिट 3 में टॉपिक है रोल ऑफ एनसीसी और एनएसएस की, तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट है। तो एनसीसी का फुल फॉर्म, पहले ये 2 फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे। तो एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट क्रॉप्स, और एनएसएस का होता है नेशनल सर्विस स्कीम। हिंदी माध्यम के बच्चों को भी ऐसे ही याद करना है, क्योंकि पेपर में इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं आता। फुल फॉर्म इंग्लिश में ही लिखा होता है, उसको आपको देखना होता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल यदि देखना हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे किसी भी चीज़ का जब फुल फॉर्म पूछते हैं ना वो लोग, तो वो इंग्लिश में ही पूछते हैं, हिंदी में नहीं पूछेंगे आपसे कि इसका फुल फॉर्म बताओ, तो वो उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, आपको वो इंग्लिश में ही याद करना है। ठीक है, जैसे आपको मैं बता देती हूँ, ये देखो क्वेश्चन है हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए। देखो ये यहाँ दिया है, ये दिया है ना, नैप्टल का निम्नलिखित में से 2003 में शुरू हुए नैप्टल का निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूप है? तो ये इंग्लिश में ही है ऑप्शन, हिंदी में ऑप्शन नहीं है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इंग्लिश में भी पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीसी। तो एनसीसी का इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है? 1948। बेसिक चीज़ तो एटलीस्ट पढ़कर जाइए। 1948 को ये स्थापित हुआ था। इट वॉज क्रिएटेड अंडर द नेशनल कैडेट क्रॉप्स एक्ट 1948। तो एक्ट को भी याद रखना है कि किस एक्ट के थ्रू बना था, तो यही इसका नाम है, इसी के नाम से ये एक्ट था। 1948 के एक्ट के तहत ये बना था। एनएसएस जो है वो 1969 में बना था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये किसके अंडर आता है, एनएसएस। तो एनएसएस आता है किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं आएगा, इसमें आएगा द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोटो जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि एनएसएस का मोटो जो है नॉट मी बट यू, नॉट मी बट यू, सेल्फलेस सर्विस एंड
कंसिडरेशन फॉर अदर्स। एटलीस्ट देखो इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछ सकता है 1969 एनएसएस के लिए, मोटो दिया हुआ है तो नॉट मी बट यू। 1969 कंसिडरिंग विथ गांधी सेंचुरी ईयर्स, उसको 1969 को क्या माना गया था, कॉइनिंग मतलब कॉइन हुआ था उस दिन, उसको माना गया था उस ईयर को क्या, गांधी सेंचुरी ईयर। सिंबल क्या है इसका, द व्हील फॉर द कोणार्क सन टेम्पल, उड़ीसा में जो है वो इसका सिंबल है। हिंदी में एनएसएस को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है एनएसएस। एनएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सर्विस स्कीम। हिंदी में से क्या कहेंगे, राष्ट्रीय सेवा योजना। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस क्या है, एजुकेशन थ्रू सर्विसेज। द फर्स्ट रिपब्लिक डे कैंप ऑफ एनएसएस वॉलंटियर्स वॉज हेल्ड इन 1988। यदि पूछा जाए कि एनएसएस का सबसे पहला कैंप कब लगा था, तो 1988 में लगा था, दिल्ली में, रिपब्लिक डे पे। नेशनल यूथ फेस्टिवल हम हर साल कब बनाते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है जनवरी में, उस समय हम क्या बनाते हैं, नेशनल यूथ फेस्टिवल बनाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ऊपर वाले के बारे में पढ़ लेते हैं जो मैंने कम ही बताया है आपको। नेशनल कैंडिडेट क्रॉप्स इस्टेब्लिश इन 1948, फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो दोनों के जो मंत्रालय हैं वो अलग अलग हैं, वो यूथ और स्पोर्ट्स में आता है, और एनसीसी किसके अंतर्गत आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। एनसीसी का मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी का मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, फोकसिंग ऑन द ट्रेनिंग यूथ इन कैरेक्टरिस्टिक लीडरशिप, सेक्युलर आउटलुक एंड कमांडरशिप। ठीक है, जो भी ये लिखा है मैंने, मुझे भी पढ़ते नहीं हो रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं पूछी जाएंगी, इसमें मेनली पूछा जाएगा इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1948। इसका मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। उसका मोटो क्या था, नॉट मी बट यू। और इट इज़ टू ट्राई 3 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मतलब कि आप इन तीनों में से किसी एक में जाना चाहते हो, और यदि आपने एनसीसी किया हुआ है, इसका कोर्स किया हुआ है, इसका सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो आपको इसमें क्या मिलेगा, कुछ रिबेट मिलेगी। बेनिफिट क्या होगा कि कैंडिडेट्स गेट्स बोनस मार्क्स एंड स्पेशल एंट्रीज स्कीम इन आर्म्ड फोर्सेस। इसकी बेनिफिट मेन है, यदि आप एनसीसी को करते हैं, इसके सर्टिफिकेट्स लेते हैं, तो बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे जब स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत जब आप आर्मी में इन तीनों में से किसी एक में जाना चाहेंगे। तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन को हिंदी में क्या कहते हैं, एकता और अनुशासन। ठीक है, यूनिटी मीन्स एकता, अनुशासन होता है, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। ठीक है, ये हिंदी माध्यम के बच्चों की भी शिकायत मैंने पूरी कर दी है। एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें 2 टाइप की एलिजिबिलिटी होगी, जूनियर डिवीजन होगा और एक सीनियर डिवीजन होगा। जूनियर डिवीजन यदि आपको ज्वाइन करना है तो स्कूल में आपको 12 से लेके 18.5 ईयर तक आप उसमें ले सकते हो एज ग्रुप में, और कॉलेज में आप ले सकते हो 26 साल तक। बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया है कि कैंडिडेट गेट्स बोनस मार्क्स एंड स्पेशल एंट्री स्कीम इन आर्म फोर्स। तो ये आपको मैंने टोटल बेनिफिट्स दोनों के बता दिए हैं। इसको थॉरली इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है। कुछ भी आता है, मोटो या एस्टेब्लिशमेंट डेट या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये 3 बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी मदद करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।